बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरीद और दिल के मरीज़ गोश्त के हवाले से देखें, दिल का मरीज़ बिल्कुल गोश्त खा सकता है, बस अहम बात यह है कि उसका बैकग्राउंड स्टेबल होना चाहिए, उसके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होने चाहिए, वो वर्जिश कर रहा हो, उसकी लाइफ एक स्टेबल स्टेट में हो, वो डाइट ऑलरेडी करता हो, तो इन 3 दिनों में रोज़ाना की बुनियाद पर भी थोड़ा बहुत गोश्त चख लेने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड बहुत ख़राब है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़े हुए हैं, आप दवाइयाँ प्रॉपर नहीं लेते हैं, आपकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है, डाइट और एक्सरसाइज में ख्याल नहीं रखते, तो ऐसी सूरत में आपके लिए गोश्त बस चखना होगा ये। लेकिन बकरीद में ज़्यादा मसाइल मैदे के आते हैं दिल के हवाले से। ऐसा नहीं होता इधर आपने गोश्त खाया और इधर आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, ये आपके ओवरऑल कैलोरी काउंट में गड़बड़ करेगा। लेकिन मैदे के हवाले से क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा और मसालेदार चीज़ खा लेते हैं तो ऐसे लोग जिनको अल्सर के मर्ज हैं, इनडाइजेशन है, उनके मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो सकते हैं। तो कोशिश करें छोटी मकदार यानी कम मकदार में खाना खाएं, रात सोने से पहले बिल्कुल ना खाएं, सोने से कम 2-3 घंटे पहले बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ ना खाएं, गोश्त के साथ ज़रूर कच्ची सब्ज़ी, सलाद या इस किस्म की चीज़ें ले लें और पेट का एक हिस्सा थोड़ा सा ज़रूर खाली रखें। बिल्कुल भर लेंगे तो वो इनडाइजेशन होगी और फिर मैदे के मसाइल होंगे। शुक्रिया बहुत बहुत सुनने का।